हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज मैं C++ के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आपको बताने वाला हूं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से फैक्ट हैं जो आपको पहले से नहीं मालूम थे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्ट ये है कि C++ लैंग्वेज काफी पुरानी लैंग्वेज है। 1979 में बनी थी। ब्यान स्टोस्ट्रप ने इसे बनाया था और ब्यान स्टोस्ट्रप नाम की स्पेलिंग इनकी बहुत ही अनोखी है, BJARNE। लेकिन अलग अलग कंट्रीज में जब इसका प्रोनाउंसिएशन आप देखेंगे, अलग अलग लैंग्वेज में इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो वो डिफरेंट मिलेगा। पर क्योंकि वो डेनमार्क के रहने वाले हैं और वहां के हिसाब से जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो है ब्यान, तो मैं वही बोलता हूँ। दूसरा फैक्ट ये है कि इस लैंग्वेज को जहां बनाया गया है, AT&T's बेल लेबोरेटरी जो न्यू जर्सी USA में है, ये संस्था करीब 100 साल पुरानी है। ग्राम बेल के नाम पर ये संस्था है और इनफैक्ट उन्होंने ही इसको शुरू किया था और आज की डेट में काफ़ी रिनाउंड कंपनी है। इसे नोकिया ने टेक ओवर कर लिया था और ये जो कंपनी है इसके अंदर काम करते हुए करीब 7 या 9 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी क्या स्टैंडिंग है दुनिया में, क्या रिस्पेक्ट है इस संस्था की। तीसरा फैक्ट ये है कि शुरुआत में जब ये लैंग्वेज बनी थी तो इसे एक अलग लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया जा रहा था, बल्कि C लैंग्वेज के नेक्स्ट वर्जन के रूप में इसको देखा जा रहा था। इसका शुरुआती नाम था C विद क्लासेस या फिर इसको द न्यू C के नाम से भी पहचाना जाता था। चौथा फैक्ट ये है कि ये दुनिया में पॉपुलैरिटी के हिसाब से चौथे नंबर पे आती है। ये लैंग्वेज C, जावा और पाइथन के बाद चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा पॉपुलर है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये टायोबी इंडेक्स पर आप चेक कर सकते हैं। पांचवा फैक्ट ये है कि कई लोगों को लगता है कि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि C++ मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी इसमें कई और भी विधाओं में प्रोग्रामिंग की जा सकती है। जैसे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी इसमें करना पॉसिबल है, जैसा हम C लैंग्वेज में करते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से भी प्रोग्रामिंग करना पॉसिबल है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कौन नहीं जानता, तो ये एक अगला फैक्ट है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ लैंग्वेज में बनी है। अगला फैक्ट ये है कि C++ इज अ सुपर सेट ऑफ C लैंग्वेज। हालांकि ये स्टेटमेंट कुछ जगह पर गलत हो जाता है क्योंकि कुछ C के ऐसी चीजें हैं जहां पे C थोड़ी लीनियंट है और अलाउ कर देती है स्टेटमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा वार्निंग देकर, लेकिन C++ थोड़ा टाइप सेफ की तरफ जाती है तो वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाती है और वहाँ पे वार्निंग की जगह एरर मैसेजेस देती है। अदरवाइज देखा जाए तो C++ इज अ सुपर सेट ऑफ C लैंग्वेज। जो कुछ भी आप C लैंग्वेज में पढ़ते हैं वो सारी की सारी चीज़ें C++ में भी आप चला सकते हैं। दोस्तों, आपने फोटोशॉप का नाम तो सुना ही होगा। एडोबी कंपनी का ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहा है फोटो एडिटिंग के लिए बहुत समय से, और ये फोटोशॉप सॉफ्टवेयर C++ में बना है। दोस्तों, अगले फैक्ट के रूप में हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया विनएम्प, जो कि एक मीडिया प्लेयर है, एक जिसमें आप सॉन्ग सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर भी कंप्लीटली C++ लैंग्वेज में डेवलप किया गया। दोस्तों, आपने MS ऑफिस को यूज नहीं किया हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपने MS ऑफिस और उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स आपको दिखते हैं, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का है या एक्सेल का है या वर्ड का है, ये आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा और मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को इसका एक्सपीरियंस होगा। क्या आप जानते हैं कि ये प्रोडक्ट भी C++ लैंग्वेज में बना है? दोस्तों, अगला फैक्ट ये है कि आप लोगों को गेम खेलना कैसा लगता है। गेम खेलना बहुत लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो ज़्यादातर गेम इंजन्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर गेम इंजन्स हैं जैसे अनरियल है या यूनिटी है, ये C++ लैंग्वेज में डेवलप किए गए हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जिनके कारण हम GUI डेवलपमेंट कर पाते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना पाते हैं C++ में। ऐसे कुछ पॉपुलर GUI फ्रेमवर्क्स के नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। एक नाम है GTK-MM जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा Qt भी बहुत फेमस है, जिसको प्रोनाउंस करते हैं लोग क्यूट के तौर पे। WX Widgets एंड Ultimate++ भी दो ऐसे पॉपुलर फ्रेमवर्क हैं जिनकी मदद से हम GUI प्रोग्रामिंग C++ में कर सकते हैं। Spotify का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। ये ऑडियो स्ट्रीमिंग ऐप है जिसका बैकएंड C++ में लिखा गया है। YouTube को कौन नहीं जानता है। आप इस वीडियो को भी YouTube पर देख रहे हैं। YouTube खैर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडेड है, लेकिन खास तौर पे अगर हम बात करें वीडियो प्रोसेसिंग करने वाले प्रोग्राम की, तो वो प्योरली C++ लैंग्वेज में लिखा गया है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सट्रीमली पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। क्या आप जानते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेजरली C++ लैंग्वेज में लिखा गया है। और आज की डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्राउजर कौन सा है, तो आप कहेंगे गूगल क्रोम। तो जान लीजिए ये गूगल क्रोम भी C++ लैंग्वेज में बना है। हालांकि इसका कुछ हिस्सा असेंबली लैंग्वेज में और पाइथन लैंग्वेज में भी बना है, लेकिन फिर भी मैं आपको एज अ फैक्ट बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ब्राउजर C++ लैंग्वेज में कोडेड है।
और इसकी एक खास वजह यह है कि C++ में बना कोड ज्यादा फास्ट एग्जीक्यूट करता है। जो लोगों का प्रोग्रामिंग से वास्ता है वो लोग डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स को भी जानते हैं, जिसमें MySQL एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो फिलहाल Oracle कंपनी के अंडर आता है। ये प्रोडक्ट भी C++ लैंग्वेज में बनाया गया था। इसे AB MySQL कंपनी ने बनाया था, जिसको बाद में सन माइक्रोसिस्टम ने टेक ओवर कर लिया था, और सन माइक्रोसिस्टम के कंपनी को 2010 में Oracle ने टेक ओवर कर लिया था। तो टेक्निकली लीगली अगर हम बोले तो MySQL अभी Oracle का प्रोडक्ट है। गूगल क्रोम के अलावा अगर हम देखें तो Mozilla Firefox भी एक बहुत ही पॉपुलर ब्राउजर है, और इस ब्राउजर को भी कंप्लीटली C++ लैंग्वेज में बनाया गया। क्या आप जानते हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी नेटिव C++ एप्स बनाई जा सकती हैं फॉर iOS डिवाइस एज वेल एज विंडोज डिवाइस एंड एंड्रॉइड डिवाइस। और जैसे अभी MySQL की बात करी थी, वैसे ही Oracle सॉफ्टवेयर को भी बनाया गया है C++ लैंग्वेज में, साथ में कुछ पोर्शन इसका असेंबली लैंग्वेज में भी कोडेड है। C++ लैंग्वेज में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स हैं वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड हैं सिमिला लैंग्वेज से। सिमिला लैंग्वेज 1965 में और फिर 1967 में इंट्रोड्यूस हुई थी, और इसे कहा जाता है दुनिया की पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसी से इन्फ्लुएंस होकर, इसी के कॉन्सेप्ट्स, इसी की आइडियोलॉजी को लेकर C++ लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया। और जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको फैक्ट बताया था कि C++ लैंग्वेज का नाम शुरुआत में C++ नहीं था, बल्कि C विद क्लासेस या द न्यू C वर्जन के नाम से कहा जाता था। लेकिन 1983 में, और कई जगह पर आप देखेंगे कि 1985 मेंशन है, लेकिन 1983 में इसका नाम दे दिया गया C++। आप जानते हैं कि C लैंग्वेज में प्लस एक ऑपरेटर है जिसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, और उसका मीनिंग होता है वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देना। और ये नाम कितना सिग्निफिकेंट लगता है कि C लैंग्वेज में अगर प्लस लगा दिया जाए तो जो नेक्स्ट चीज बनेगी वो है C++ लैंग्वेज। दोस्तों, कई लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस बोलते हैं, और कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो मशीन डिपेंडेंट कोडिंग कर सकती है, मशीन से इंटरेक्ट करने वाला कोड लिख सकती है, और हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती है जिनको मशीन से कोई मतलब नहीं होता है, मशीन इंडिपेंडेंट कोडिंग उसमें कर सकते हैं। C++ इन दोनों के बीच में आती है, इंटरमीडिएट लेवल या बोले मिडिल लेवल लैंग्वेज कहलाती है। इसमें दोनों कैपेबिलिटीज होती हैं। C++ लैंग्वेज का लेटेस्ट वर्जन है C++23, जो कि अभी भी इवॉल्व हो रहा है, यानी अभी भी बन रहा है, और ऑफिशियली देखा जाए तो दिसंबर 2023 में ये कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा, और ये रिप्लेस कर देगा इसके पिछले वर्जन को जो कि था C++20। C++ लैंग्वेज को कौन मेंटेन करता है? तो C++ लैंग्वेज को मेंटेन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और यही C लैंग्वेज और भी कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनको मेंटेन करने का काम करता है। तो बेसिकली C लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज के स्टैंडर्ड्स बनाना कि लैंग्वेज में क्या क्या होना चाहिए, ये काम ISO का है। लेकिन जो कंपाइलर बनाने वाली कंपनीज हैं वो बहुत सारी हैं और अलग अलग कंपनीज हैं, तो वो एक्चुअल में कंपाइलर डिजाइन करती हैं। हालांकि वो डिजाइन करती हैं उसी आधार पे जिस आधार पे ISO ने स्टैंडर्ड जारी किया होता है लैंग्वेज के बारे में। आपने सुना होगा कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस कहलाती हैं, और कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती हैं। कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ज्यादातर फास्ट होती हैं, जबकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस ज्यादा डायनेमिक होती हैं। तो C++ एक कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एम्बेडेड सिस्टम्स में भी C++ बहुत ज्यादा यूज में आती है? और चलिए अब मैं बताता हूं आपके मनपसंद आखिरी फैक्ट कि C++ लैंग्वेज में कौन सी कंपनीज हैं जो जॉब्स ऑफर करती हैं। तो कुछ कंपनीज के मैं नाम बताता हूं, जैसे एडोबी है, माइक्रोसॉफ्ट है, जनरल मोटर्स है, आपने एवरनोट का नाम सुना होगा, सिस्को कंपनी जो नेटवर्किंग की एक लीडिंग कंपनी है, कैपिटल वन, ब्लिजार्ड, या फिर एप्पल की बात करें, एप्पल भी C++ में कोडिंग करती है, कई लोगों को ये बात नहीं मालूम है। फिर हम अमेजोन की भी बात कर लें, IBM की भी बात कर लें, लिंक्डइन, मेटा, नासा, नेटफ्लिक्स, वेराइजन, ये वो कंपनीज हैं जो C++ में जॉब ऑफर करती हैं। और भी बहुत सारी कंपनीज होंगी लाइक क्वालकॉम, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन ये जो मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम लिए हैं, अगर आप C++ के प्रोग्रामर हैं और जॉब हंटिंग कर रहे हैं तो इन कंपनीज को जरूर टारगेट में रखिए। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये फैक्ट्स, और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से फैक्ट ऐसे थे जो आपको नहीं मालूम थे, और ऐसा था कि सारे के सारे फैक्ट आपको पहले से मालूम था। तो ये बात भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए और प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।